नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है। मैं सुनिर्मल मुखर्जी यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज की डेट पर एक्चुअल में जो ज्योतिष का नॉलेज है वो आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो वो वहां पर आपको, या आप किसी भी कोर्स को करते रहेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ हताशा ही मिलेगा। इसका कारण ये है कि किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा पता नहीं, अब जिसको पता है वो बताता नहीं ज्योतिष के विषय पर। देखिए, ज्योतिष जो है वो किसी पुस्तक में लिखित है नहीं, जो एक्चुअल में लिखा हुआ थंब रूल होएगा और उससे आप प्रेडिक्शन कर देंगे और वो एक्चुअल में लग जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। पुस्तक से कभी गणित के जैसे फलादेश आप कर ही नहीं पाएंगे। आज की डेट पर कुछ मुख्य आलोचना जो है ज्योतिष के बारे में, आज की डेट पर वर्तमान दिवस पर जो ज्योतिष का जो आज का दिन का है वो विषय और कुछ प्रैक्टिकल जीवन के विषय पर मैं आपको बातचीत करूंगा और वो बात बड़े ही रोचक होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप वीडियो को कंटिन्यूअस करते रहिए, आपको वो चीज भी सुना दूंगा जो आप सुनने के लिए तरस रहे हैं। पहले मैं ज्योतिष के बारे में कुछ बता देता हूं। ज्योतिष शास्त्र कहीं भी विषय पर ठेका नहीं लेकर रखा है कि आपका भाग्य जो है वो किसी भी तरीके से परिवर्तन कर दे। ज्योतिष शास्त्र कभी भी ये नहीं कहता है, आप अच्छी तरीके से कान खोल कर आप सुन लीजिए, ज्योतिष शास्त्र कभी नहीं कहता मैं भाग्य जो है चेंज कर दूंगा। जो डेस्टिनी है वो पैटर्न को मैं चेंज कर दूंगा। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने वाला कहता है कि वो कर दूंगा। अब वो व्यक्ति क्यों कहता है, किसके लिए कहता है, मुझे पता नहीं, लेकिन वो कहता है। ज्योतिष शास्त्र निर्धारित इसी विषय पर हुआ है कि ज्योतिष जो है वो एक्चुअल में समय के ऊपर ही वो निर्धारित है। प्लैनेट, ग्रह, नक्षत्र, तिथि, ये सारे विषय क्या है, समय को ही तो आंकलन करने के लिए ही तो है ना। जरा सोच के देखिए, जरा विचार करके देखिए, ज्योतिष क्या है। ज्योतिष की कुछ सच्चाई और जो कड़वा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको कान सुनने के लिए ये बात तो सहन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको तब भी बताने की प्रयास करूंगा। ज्योतिष शास्त्र कभी नहीं कहता मैं ये व्यक्तिगत जीवन का जो जातक है उसका भाग्य में चेंज कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं कहता है। अगर कोई कहता है तो वो झूठ कहता है। ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति वो झूठ कहता है। अब क्यों कहता है, वो अपने फायदे के लिए कहता है, उसको पैसा कमाना है। अब ज्योतिष कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। ज्योतिष तब से शुरू हुआ जब से मानव सभ्यता का जो विकास है, मानव सभ्यता का जो क्रमवर्धमान विकास है, उसी समय से एक्चुअल में शुरू हुआ। और शुरू होते हुए कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपने भोग और विलास और जो अपने सुख को विसर्जन करके, त्याग करके आपके लिए, हमारे लिए वो सारा व्यक्ति अपने जीवन को दे दिए। और सारा विषय जो आज हम बता पा रहे हैं कि सूर्य इस राशि में है तो ये है वो है, उन्हीं कुछ ऋषि के द्वारा ही है। शास्त्र कहता है 18 ऋषि,
जिसके द्वारा ये ज्योतिष शास्त्र रचित हुआ और जिसके द्वारा मानव सभ्यता का क्रमवर्धमान विकास हुआ। तो आज हम बात करेंगे उसी विषय पर। ज्योतिष शास्त्र जो है, एकदम शुरू की बात मैं कह रहा हूं, ताकि आप अगर ज्योतिष प्रैक्टिशनर हैं या आप अगर ज्योतिष में कुछ आगे बढ़ चुके हैं, आप अगर अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उस पर आप गौर करके आप काम करिए। आप मुझसे आगे बढ़िए। किस विषय पर? जिस विषय आप सीखना चाहते हैं। मैं बताऊंगा आपको आप कैसे ज्योतिष सीख पाएंगे और किस प्रथा से आप सीख पाएंगे। आज की दुनिया में ज्योतिष शास्त्र सीखने वाला, कहने वाला, पढ़ाने वाला सारे ही फ्रॉड है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं। ज्योतिष जानता नहीं, तो आप अगर जानते ही हैं, आप उसको बताइए कब कब शादी होगा, बताइए कब समस्या आएगा, बताइए। कुछ विषय पर आपको स्पेसिफिकली उत्तर नहीं दे पाएगा। आपको कॉन्फ्यूजिंग उत्तर देकर, आपको आपकी मनचाही उत्तर ना देकर आपको छोड़ देगा। आज कुछ साच बताऊंगा, सच जो कड़वा होगा लेकिन आपके लिए सत्य होगा। आज की डेट पर सारे व्यक्ति जो ज्योतिष जानते हैं या ज्योतिष जानने के नाम पर ये जो व्यक्ति चल रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति ज्योतिष जानते ही नहीं। सिर्फ कहने वाले हैं ज्योतिष। मैंने अपना 5 साल पूरा समय बिता दिया है ज्योतिष का एक गुरु को ढूंढने के लिए, सीखने के लिए। ज्योतिष सीखना है, इसी विषय को ऊपर मैंने जब चर्चा किया, ज्योतिष को सीखना है, प्रोफेशनली लूंगा। 5 साल मैंने 1 रुपए नहीं कमाया, गुरु सही व्यक्ति ढूंढ पाए, मिल पाए, इसी के ऊपर मैंने फोकस करके 5 साल मैंने दे दिया। कोई व्यक्ति कह रहा नहीं कि ये होगा ही होगा। सारे व्यक्ति कहता है कि संभावनाएं हो सकती है। अब ज्योतिष में मैंने जब शुरुआत में सुना था कि ज्योतिष हो सकता है या होने की पॉसिबिलिटी है, ये बात पर तो ज्योतिष है नहीं। अगर होता तो ये ज्योतिष शास्त्र होता नहीं। और आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं या किसी व्यक्ति से सीखने की प्रयास में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या सीखने आए थे और क्या सीख रहे हो आप। आप जब ज्योतिष की शुरुआत करने आए थे, तब आप क्या सोच के आए थे और क्या आप सिखा रहा है, आपको क्या सिखाया जा रहा है। मैं आपको बता सकता हूं, दुनिया में किसी भी किताब आपको प्रैक्टिकल वो नॉलेज नहीं दे पाएगा जो आप सीखने की प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष का कड़वा सच जो आप सुनने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन मैं आपको तब भी बताना चाहता हूं, ज्योतिष का बहुत सारे व्यक्ति फ्रॉड कर रहे हैं, ज्योतिष में कुछ नहीं बता रहे हैं। सारे व्यक्ति को मिसमराइज करके उसको अलग दिशा में भटका रहे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है। उसी व्यक्ति के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप सीखने आए थे और आप सीख क्या रहे हैं। आप अगर ज्योतिष सीखना ही चाहते हैं तो गुरु के पास जाइए और गुरु को पास बताइए कि कब तक मैं सीख पाऊंगा और कितने दिन में आप सिखा पाएंगे। आपका क्वेश्चन यही हो सकता है।
अब गुरु आपको कहेगा कि 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, कि आपको आकर मेरे से सीखना पड़ेगा या आप ऑनलाइन सिखा पाएंगे मैंने आपको, तो वो सारा चीज आपको एक गुरु ही सिखा सकता है। क्योंकि जो शास्त्र है वो शास्त्र कभी बुक में या रीडिंग करके या किसी भी जगह पर लिखित तरीके से था ही नहीं। पूर्वज ऋषि मुनि ब्राह्मण जो चतुर्वेद है, ऋक साम यजु अथर्व, एक वेद को कंठस्थ करने के लिए 12 साल लगता है। तब समझ सकते हैं 48 साल में पूरा वेद को कंठस्थ किया जा सकता है। वो जो ब्राह्मण है या जो ऋषि हैं, वो सारे व्यक्ति ये कंठस्थ करके रखते थे, सुन के पूरा कंठस्थ करके रखते थे। ज्योतिष में आज की डेट पर बिजनेस चल रहा है। व्यक्ति सीखने के लिए छोड़ना नहीं चाहता है, और जो व्यक्ति छोड़ना चाहता है उसको सिखा नहीं पाते हैं वो गुरु। मैंने जब गुरु के पास गया था तब वो गुरु कहते हैं कि गुरु मिले लाख लाख, शिष्य ना मिले एक। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये वाक्य आप अपने जीवन में, सारे जीवन में लेकर रखिएगा। मेरा गुरु मुझे कहा था कि गुरु मिले लाख लाख, शिष्य ना मिले एक। एक्चुअल में मैं बंगाल से बिलोंग करता हूं और मेरा नाम है सुनिर्मल मुखर्जी। इसका मैं बंगाल कोटेशन पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु पावा जाए लाखे लाखे, शिष्य ना मिले एक। गुरु मिल सकता है लाख लाख में, लेकिन शिष्य ना मिले एक। आप अगर गुरु बनाने में निकले हैं तो आपको गुरु हजारों मिल जाएंगे। आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको लाखों गुरु मिल जाएंगे। और ऑफलाइन पर भी सीखना चाहते हैं तो आपको ज्योतिष बनाने पर लाखों व्यक्ति मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैं आपको ज्योतिष बना दूंगा, प्रेडिक्शन करना सिखा दूंगा, लेकिन वो अंत में आपको किसी भी जगह पर छोड़ेगा नहीं। आप किसी भी जगह पर जा नहीं पाएंगे, किसी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे गुरु ने कहा था कि गुरु मिले लाख लाख, शिष्य ना मिले एक। गुरु आपको मिल जाएगा, लेकिन किसी भी गुरु को पास एक अच्छा शिष्य मिलता नहीं, जो वो अपने तरीके से वो सोचता है कि उसको एक ऐसा शिष्य मिल जाए जो उसको चाहिए। आप जानते ही होंगे श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव का शिष्य सिर्फ स्वामी विवेकानंद था नहीं, और भी कई हजारों शिष्य था। या स्वामी विवेकानंद जी अगर चाहते थे, उनका लाखों गुरु हो सकते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव की वो जो हजारों शिष्य थे, वो किसी काम के लिए रामकृष्ण परमहंस देव को जाना नहीं जाता है। उनकी एक शिष्य के कारण ही उनको जाना जाता है, वो है स्वामी विवेकानंद परम। तो एक शिष्य भी वही तरीके से होना भी बहुत जरूरी है। शिष्य का डेफिनेशन बताता हूं। समय है तो ये वीडियो को आप डाउनलोड करके या कहीं साइड में जाकर शेयर बटन पर रख के कभी आराम से सुनिएगा। आपको जीवन का जो मर्मार्थ है वो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे 100% विश्वास है। ज्योतिष में या किसी भी अन्य शास्त्र में आप अगर किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाते हैं, उसका दायित्व
महत्व ये पड़ता है कि उसको सिखाना पड़ता है। कोई व्यक्ति, अब शिष्य का डेफिनेशन क्या है? कोई भी व्यक्ति, अब जब मैंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस देव की स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य हुआ, तो उसका डेफिनेशन क्या है एक अच्छे शिष्य होने का? जीवन में आप देखिए, आप जो चल रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जिससे हंस रहे हैं, जिससे सुन रहे हैं, जिससे कोई भी कुछ कर रहे हैं, अगर मेरा भी वीडियो आप सुन रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कुछ नया नॉलेज आपको मिले, और नया नॉलेज से आप चार्ट को प्रेडिक्शन कर पाए या कुछ सीख पाए, वो आप जरूर कर पाएंगे, मेरा संपूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अच्छे शिष्य का मतलब यह है कि गुरु के ऊपर पूरा समर्पण कर देना, संपूर्ण समर्पण कर देना, सब कुछ। तभी वो व्यक्ति, जब लोभ मद मोह मात्सर्य, ये जो षड्रूप है, इसको अगर दमन ना कर पाए तो आप अच्छी तरीके से व्यक्ति नहीं बन पाएंगे और एक अच्छे शिष्य नहीं बन पाएंगे। आप किसी को गुरु बनाएंगे कब? जब गुरु से कुछ मिलेगा। साधारण दृष्टिकोण से आपको तो गुरु बनाने के लिए हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आप उसी को ही गुरु बनाएंगे जिससे आपको लगेगा कि कुछ मिल सकता है। कड़वा सच है, लेकिन सच है। गुरु उसको ही बनाया जाता है जिससे कुछ फायदा मिले, और आज की डेट पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी संपर्क बनाए, फायदे के ऊपर ही बनाता है वो व्यक्ति। तो अच्छे शिष्य होने की मतलब यह है कि गुरु को अगर एहसास दिलाना है कि मैं उसका योग्य हूं, और वो शिष्य गुरु के हर शब्द का पालन करे। अब पालन करने का मतलब क्या है? पालन करने की आदेश नहीं है। गुरु अपने प्रिय शिष्य को किसी भी हालत में कुछ भी चीज बताता है, चाहे खराब हो या भला हो, वो उसको शिक्षा ही देता है। तो इसका मतलब यह है, कुछ भी करें, चाहे उसको चांटा भी दे या उसको आदर भी करे गुरु, तो उसको उससे भी उसको शिक्षा लेना है। तो ऐसे ही गुरु शिष्य का परंपरा ऐसे ही रहेगा। ज्योतिष में किसी को गुरु बनाना और वो गुरु आपको कुछ सूत्र दे दे, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज की डेट पर ज्योतिष शास्त्र को देखकर कोई भी व्यक्ति प्रेडिक्शन दे नहीं रहा है। खास करके बंगाल में कोई भी व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र को पढ़ के वो प्रेडिक्शन दे नहीं रहा है। वो सारे व्यक्ति एज के अनुसार बता रहा है। जैसे ये बताया तो जा सकता है स्थान काल परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल प्रेडिक्शन दे नहीं रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ शास्त्र की चीज बता देता हूं, किसी भी व्यक्ति अगर 10 साल का होगा, 10 साल के नीचे का, तो वो हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम में ही होगा और किसी समस्या में होगा ही नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो ज्योतिषी जो है वो वही चीज को बताएगा।
अगर आपकी एज 25 या 6 के अराउंडिंग है तो आपका लव एंड करियर के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन होना चाहिए। और आपका अगर 35 से 45 के अंदर है तो आपको प्रोफेशन रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, या आपके घर में आपकी बीवी की वजह से आपको शांति नहीं मिल रहा होगा। ये बात सत्य है 90%। और आपका एज अगर 60 से 75 के ऊपर या नीचे है तो आप इस बात पर चिंतित हैं कि आपका पेंशन, आप अगर काम करते थे सरकारी, आपका पेंशन, जमीन जायदाद और आपका बेटे आपको हेल्प करेगा या आगे में देखेगा या नहीं देखेगा, उसके बारे में क्वेश्चन होगा। और हेल्थ के बारे में भी। और 78 या 90 या 100 के आसपास होगा तो उस व्यक्ति का हेल्थ के रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। इसी साधारण विषय को लेकर सारे व्यक्ति असाधारण चीज कर रहे हैं। जो प्रेडिक्शन है नहीं, मेरे गुरु कहते हैं कि ये प्रेडिक्शन है नहीं, एक्चुअल में आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं ज्योतिष शास्त्र को सही से समझना, सही से बताना, सही से प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जीवन में आगे समस्या है। जीवन में आगे बढ़िए, आनंद से रूप में बढ़िए। आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मार्केट में कोई भी व्यक्ति आपको ज्योतिष सिखा नहीं पाएगा। अपने आत्म मंथन ही आपको सिखा पाएगा। आपके भोग को आप ही शांत कर पाएंगे, कोई और दूसरा व्यक्ति खाना देकर आपको शांत नहीं कर पाएगा। अच्छे गुरु की तलाश में रहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे से सीख लो, मैं ज्योतिष पढ़ाता हूं। हर संडे में पढ़ाता हूं। सीखने की प्रयास कीजिए जीवन में कुछ अच्छी चीजों पर, जिस पर आपको जीवन में उन्नति हो, आप जीवन में आगे बढ़ पाओ। किसी व्यक्ति को डरा कर, किसी व्यक्ति को धमका कर, किसी को लालच देकर ऐसे मत कमाओ, ऐसा ही मेरा कहना है। नमस्कार, आगे मिलते हैं किसी भी वीडियो पर। तब तक के लिए अच्छा रहिएगा। नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। मैं हूं सुनिर्मल। आगे मिलते हैं अब अगले वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नमस्कार।